हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक चीज और आपको बता दूं बेटा, ये हमारी हिंदी वर्कबुक की क्लास 3 है। इससे पहले मेरे दो वीडियो आ चुके हैं, दो क्लास के वीडियो आ चुके हैं। ये क्लास नंबर 3 है। आज की क्लास में हम हिंदी जो सप्ताह है आपका एक, उसका दिवस 3 करेंगे। पहली क्लास में दिवस 1 था आपका, दूसरी क्लास में दिवस 2 था और तीसरी क्लास में दिवस 3 है। तो जब भी आप मेरे वीडियो देखना शुरू करें तो पहली क्लास से शुरू करें बेटा। पहली क्लास देखें, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। इसी तरीके से अंग्रेजी की भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इस नंबर के हिसाब से आप क्लासेस को देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जो बच्चे शौक रखते हैं मैच देखने का, उनको मैं बता दूं बेटा, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। 20-20 ओवर का वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें भारत ने कल बांग्लादेश को हरा दिया है। ठीक है, तो भारत सेमीफाइनल में लगभग पहुंच चुका है। तो देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे हम। आज बेटा दिवस 3 में हम पढ़ेंगे इन 3 अक्षरों के बारे में। इसको कहते हैं ज्ञ। क्या कहते हैं? ज्ञ। इसको बोलते हैं स, इसको बोलते हैं ड़, इसको मतलब ये र है, आधा आधा र है। जैसे क में इसको लगा दो तो बोलेंगे क्र, प में इसको लगा दो बोलेंगे प्र, है ना, और ख में लगा दो ख्र। इस तरीके से बोलते हैं इसको। तो इन 3 अक्षरों के बारे में, इसके बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो बेटा इस चित्र पर चर्चा करेंगे आपके शिक्षक, जिसमें आप कुछ बताओगे, कुछ शिक्षक बताएंगे और उन शब्दों को बोर्ड पर लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा बेटा? बोर्ड पर। तो चित्र में कौन कौन है ये आपको बताना है बेटा। चित्र में आपको कौन कौन दिख रहा है? तो कोई बोलेगा एक आदमी है, एक औरत है, एक बच्चा है, कुछ चूहे भी हैं, है ना, एक मटके में अनाज रखा हुआ है। तो ये सब चीजें आपको बतानी है। यह चित्र कहाँ का हो सकता है? तो घर का चित्र है बेटा। इसमें चूहे क्या कर रहे हैं वो आपको बताना है। इसमें चूहे क्या अनाज को खा रहे हैं? और क्या चूहे घर में किस जगह होंगे? तो जहां पर अनाज रखा होगा वहां पर आपको चूहे मिलेंगे। या चूहे बिल में भी हो सकते हैं, चूहे का एक बिल होता है। ठीक, यह तीनों क्या सोच रहे हैं बेटा? ये तीनों सोच रहे होंगे कि चूहों को कैसे भगाएं। चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं? तो चूहे कपड़े काट सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, आप चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करोगे? ठीक, अब इतनी सारी चर्चा अगर आपके शिक्षक करेंगे तो उनमें से कुछ शब्द बोर्ड पर लिखेंगे। वो जो शब्द बोर्ड पर लिखे हैं वो आपको अपनी इस वर्कबुक में लिखने हैं। जैसे शब्द आया, क्या शब्द आया? शब्द आया कि चूहों को आप कैसे भगाओगे। शब्द हो चाहे वाक्य, आपको दोनों कुछ भी लिख सकते हो। तो चूहों को कैसे भगाएं, ये चर्चा रही होगी, तो यहां लिख दो चूहों को कैसे भगाएं। को कैसे कैसे भगाएं, ये हम यहां पर वाक्य लिख सकते हैं। देखो शब्द या वाक्य कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। और क्या, चूहा शब्द तो आया ही होगा। एक बच्चा है इसमें तो बच्चा शब्द आएगा। ठीक, और क्या शब्द आए होंगे बेटा चर्चा में? जैसे मटके में अनाज रखा है तो मटका शब्द आया होगा, मटका, तो मटका लिख सकते हैं। जो जो शब्द आप बोल रहे हो उसको यहां पर लिखना है। घर है, घर का जिक्र आया होगा इसमें। इसके साथ साथ एक आदमी भी है, एक औरत भी है, तो इनका भी जिक्र आया होगा। ये सब आपको यहां पर लिख देना, जितने लिख सको आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से कर लो इस वाले दिन को, क्योंकि इसी तरीके की एक्सरसाइज आपको 5वें दिन मिलेगी, इसी तरीके की एक्सरसाइज 6वें दिन भी मिलेगी। तो एक बार सीख लोगे अच्छे से कि किसमें क्या करना होता है, तो आगे की एक्सरसाइज आप बेटा खुद से कर पाओगे। अब इसमें क्या करना होता है बेटा, ऐसी एक्सरसाइज में
वर्ड या अक्षर रहते हैं, इनको पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, पढ़िए और लिखिए। तो ये अक्षर कौन सा? ज्ञ। तो ज्ञ हमने पढ़ लिया और ये लिख दिया, तो इन सब में ज्ञ लिख देना है आपको ऐसे। राइटिंग अच्छी अच्छी बोलते जाना है साथ में, ज्ञ ज्ञ। इसमें बेटा ढ है तो लिखो ढ। ये सारे अक्षर लिखने हैं आपको, सारे के सारे, एक दो मैंने बता दिए हैं आपको। ढ़ ढ़ ढ़, इस तरीके से। तो सारे के सारे अक्षर, सारे खालिस्तान आपको भर देने हैं। इसको बोलेंगे बेटा क्र। क के नीचे लगा दी क्र, क के नीचे लगा दी क्र, क के नीचे र क्र। इस सब में भर देना है। ठीक है, ऐसे ही इसको बोलेंगे प्र। प के नीचे लगा दी प्र, प के नीचे र प्र, प के नीचे र प्र, प के नीचे र प्र। इस तरीके से सब आपको भर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे मेरे जितने भी वीडियो आएंगे बेटा आपको यूट्यूब पर अपने आप दिख जाएंगे। चलिए, इस तरीके की जो टेबल आती है उसमें कुछ शब्द रहेंगे और कुछ अक्षर रहेंगे, उनको मिला करके इस तरीके से आपको पढ़ना है और लिखना है। जैसे स र ड़, इस तरीके से इसको मिला करके लिख दिया शरण। तो इस तरीके से आप भी मिला सकते हो बेटा सुविज्ञ। तो लिख दो यहां पर सुविज्ञ, सुविज्ञ। तो इस तरीके की बेटा एक्सरसाइज आपको आगे भी मिलेगी। तो ऐसे ही सारे के सारे अक्षर आपको मिला करके ऐसे शब्द बना करके लिखना है। गणेश, हर लाइन में एक शब्द आएगा गणेश। तो एक एक दो दो मैं आपको करा रहा हूं, वो आपको बनाने हैं आगे से। ठीक है, बचे हुए सब आपको लिखने हैं। कृपाण, तो देखो क्र कृपाण, कृपाण। कृपाण बोलते हैं बेटा छोटी सी चाकू जैसी एक छुरी सी होती है ना, जो सिख धर्म के लोग रहते हैं वो लटका करके चलते हैं कृपाण। जो जब शादी होती है दूल्हा लटकाता है कृपाण। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है बेटा, शब्द पढ़ने हैं आपको और लिखना है। ये रहा आपका शब्द, इसको पढ़ेंगे विज्ञान। बिल्कुल इसके नीचे ऐसा ऐसा लिख देना है आपको ये बहुत आसान एक्सरसाइज है बेटा, विज्ञान। ठीक है, तो सबके नीचे आपको पढ़ना है, लिखना है रामबाण। कृषक, यहां लिख दो कृषक। ये आकाश, यहां आकाश लिख देना। इसको पढ़ेंगे बेटा गणित, तो लिखो गणित, गणित। तो सारे के सारे शब्द आपको पढ़ने हैं और नीचे लिखने हैं। इसको पढ़ेंगे बेटा ज्ञानेश, ज्ञानेश। ठीक है, सारे लिखने हैं, सारे के सारे चीजें आप फिल कर देना। समझ में आ गए प्यारे बच्चों? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। वाक्य पढ़कर लिखिए। अब इससे पहले बेटा ये वाले आपके शब्द थे, ज्ञानेश तो आपने यहां लिख दिया, गणना आपने पढ़ लिया यहां लिख दिया। बस इसी तरीके से ये पूरा वाक्य है। क्या है बेटा? वाक्य। तो यहां से यहां तक इसको पढ़िए और यहां पर लिख दीजिए। कितना आसान है बेटा। ऐसे इस 2 नंबर को पढ़ेंगे, खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ की। पढ़ लिया, इसको यहां लिख दो। कितना आसान है। तो इसको देख देख करके लिखना है, इसके साथ साथ में पढ़ना भी है। ठीक है, एक मैं कर देता हूं आपके लिए, ये 2 नंबर वाला। खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ की, तो लिखो खरगोश, खरगोश, इस तरीके से। और पूरा का पूरा वैसा लिखना है, और कछुए ने, लिख लेंगे प्यारे बच्चों, कछुए ने दौड़ आरंभ, एक ही लाइन में लिखना है बेटा, है ना, आरंभ की, और की के बाद पूर्ण विराम लगा देना है। तो इस तरीके से 1, 2 और ये 3 तीनों वाक्य पढ़ने हैं आपको और लिखने भी हैं। मजा आ रहा है बेटा वीडियो में? चलिए, अगर आपको वीडियो बेटा अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हो और
और किस कक्षा में मतलब किस स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे। यहां पर बेटा एक शब्द दिया है विज्ञान। अब आपको बेटा एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें विज्ञान शब्द आना चाहिए। तो आपको बता दूं प्यारे बच्चों, विज्ञान एक विषय होता है। क्या होता है बेटा? विषय। तो इसके ऊपर वाक्य बनाएंगे, मैं विज्ञान पढ़ता हूं, मैं विज्ञान पढ़ता हूं, बन गया वाक्य। और लास्ट में पूर्ण विराम। तो ये विज्ञान वाक्य में आना चाहिए। शहद, तो शहद पे वाक्य बनाओ बेटा, मुझे शहद खाना पसंद है, शहद खाना पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। चलिए इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको शब्द भंडार है। रंभाने, रंभाने क्या होता है बेटा? इसका मतलब बताओ। जैसे गाय का बछड़ा है जो आवाज निकालता है गाय के लिए, तो उसको रभाना बोलते हैं। आहट, आहट होती है बेटा किसी के पैरों की कुछ आवाज आए, हल्की हल्की सी आवाज आए, उसको बोलते हैं आहट। उदास, उदास माने थोड़ा सा दुखी होता है कोई व्यक्ति, किसी से बात नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, कुछ सोच रहा होता है, तो उसको बोलते हैं उदास। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? उदास। चलिए एक चीज और बताई थी बेटा मैंने पिछले वीडियो में आपको, कि हर दिवस के अंत में एक कहानी आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? कहानी। तो उस कहानी को आपको पढ़ना होता है और कहानी के बाद में कुछ प्रश्नों के जवाब आपको देने होते हैं। तो चलिए बेटा आज की जो कहानी है बहुत प्यारी कहानी है। ये कहानी है बेटा एक संत की। किसकी कहानी है? एक संत की, एक महात्मा की। इसका नाम है बेटा संत की उदारता। क्या नाम है प्यारे बच्चों? संत की उदारता। तो पढ़ते हैं इसको समझते हुए। एक आश्रम में संत रहते थे। संत मतलब जो महात्मा होते हैं वो। संत के पास एक गाय थी। संत इस गाय की खूब सेवा करते थे। गाय भी संत को देखकर खुशी से रभाने लगती थी। देखो गाय रमाती है, गाय की जो आवाज निकलती है उसको बोलते हैं रभाना। एक रात जब आश्रम में सभी सो रहे थे, रात को क्या हो रहा था बेटा? सभी सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया। कौन आया? एक व्यक्ति आया, उनकी गाय को खोलकर ले जाने लगा। ठीक है, पैरों की आहट सुनकर, देखो आहट मतलब हल्की हल्की आवाज सुनकर संत की आंख खुल गई, मतलब संत जाग गए। वे तुरंत उठे और गाय के छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए। व्यक्ति गाय को खोल के ले जा रहा था, तो संत उसकी आहट सुन करके वो भी जाग गए और बछड़े को कंधे पर रखकर उसके पीछे पीछे चल दिए और चिल्लाकर बोले, भले आदमी। देखो क्या कहा उन्होंने, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, ये लगा है कोमा सा ऐसा। भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ, इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे। तो संत ने क्या कहा? भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ। वह व्यक्ति संत की उदार बातें सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। संत की बातें सुनकर के वो व्यक्ति चुपचाप खड़ा हो गया। उसने गाय उन्हीं को वापस कर दी। वो गाय उस व्यक्ति ने संत को वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। क्या करने लगा? माफी मांगने लगा। संत ने उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराकर देखा और वापस अपने आश्रम लौट आए। तो संत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा करके वापस अपने आश्रम की तरफ आ गए। तो ये छोटी सी कहानी है बेटा, ये कहानी आपको अच्छे से समझ लेनी है। इसके बाद इसके आंसर लिखने हैं। इसके आंसर मतलब इसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, जो चीज बेटा मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा वो आगे सभी वीडियो में आपको काम आने वाली है, सभी दिवस में काम आने वाली है। अच्छे से समझना बेटा। प्रश्न का उत्तर जो हम लिखते हैं तो लगभग उसके जैसा ही होता है, बस पर छोटा मोटा बदलाव करना होता है। जैसे ये प्रश्न है आपका बेटा, तो हर प्रश्न के अंत में ये निशान आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह।
और प्रश्न किस तरीके का है वो एक शब्द से पता चलेगा। इसमें लिखा कहां, तो संत कहां रहते थे, बस इसका जवाब आपको देना है, बस इतना सा। प्रश्न नंबर 2 में गाय किसके पास थी, तो इसका जवाब देना है, सिर्फ किसके पास थी। प्रश्न नंबर 3 कौन ले जा रहा था, इसका जवाब देना है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। देखो इसका जवाब देंगे तो इसको हटाना है, जो गोल घेरे किए हैं उस प्रश्नवाचक शब्द को आपको हटाना है और आपका उत्तर लिख जाएगा। जैसे संत कहाँ रहते थे, तो संत आश्रम में रहते थे। लिखो, देखो संत लिखो, सबसे पहले संत, बिल्कुल प्रश्न से देख करके संत। अब इस कहां की जगह क्या लिख देंगे, आश्रम। बस इन प्रश्नवाचक शब्दों का उत्तर देना, आश्रम लिख दिया, संत कहां हटा दिया, आश्रम लिख दिया। तो संत आश्रम में, लिखो लिखा है रहते थे, तो रहते थे, ठीक है। और लास्ट में पूर्ण विराम, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न, गाय किसके पास थी, तो सबसे पहले लिखो गाय। अब इस किसके की जगह क्या लिखना है आपको, गाय किसके पास थी, संत के पास थी, लिखो संत। गाय संत के, इतना सा जोड़ना है इस किसके की जगह पर, पास थी, वैसा वैसा लिखो, पास थी, और लास्ट में पूर्ण विराम। बस इतने से शब्द आपको हटाने होते हैं। गाय को कौन ले जा रहा था, तो लिखो गाय को, सबसे पहले लिखो गाय को। इतना सा प्रश्न में से लिख लिया आपने। कौन, इस कौन की जगह क्या लिखोगे आप, इस कहानी आपने पढ़ी है, एक व्यक्ति, कौन ले जा रहा था, एक व्यक्ति, तो लिखो तो एक व्यक्ति लिख दिया इतना सा। फिर पूरा उतार दो, ले जा रहा था, ले जा रहा था, लास्ट में पूर्ण विराम। तो बेटा इस तरीके से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना सीखना होगा। बस वो प्रश्न क्या पूछ रहा है उसकी जगह पर थोड़ा सा बदलाव करना होता है और बाकी का पूरा प्रश्न उतारना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, तो इसी तरह प्रश्न नंबर 4 में बेटा किस चीज को हटाएंगे, क्या कहा, इस चीज को हटाएंगे बेटा, बस इतना सा। संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा, तो लिखो जरा, संत ने व्यक्ति को, पूरा प्रश्न में से उतार रहे हैं बेटा, व्यक्ति को चिल्लाकर कहा, क्या कहा बेटा, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। भले आदमी, आपने कहानी पढ़ी थी वहां से देख सकते हो, भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ, इस यहां लिखता हूं बेटा, है ना, बछड़े को भी लेते जाओ, इतनी सी बातें कही थी बेटा, और ये बंद कर दो और पूर्ण विराम लगा दो। इतनी सी बात प्रश्न में कही थी, बस क्या इस शब्द की जगह हमने क्या जोड़ दिया, ये भले आदमी बछड़े को भी लेते जाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं बेटा इस तरीके से आप सीख पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से आप उत्तर लिखोगे, एक बार सीख लोगे तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, थोड़ा सा एक किस्सा और बचा है, इसके बाद हमारा ये अभ्यास खत्म है। ये मौखिक प्रश्न है बेटा, संत कहां रहते थे आपको बताना है बेटा, संत आश्रम में रहते थे, बोल करके बताना है। छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर संत उस व्यक्ति से चिल्लाकर क्या बोले, तो बेटा संत क्या बोले थे, भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ, इस बछड़े के बिना गाय दूध कैसे देगी। ठीक है, अगर आप कहानी सही से समझते हो तो इसके उत्तर आप लिख पाओगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, संत की उदार बातों को सुनकर व्यक्ति क्या करने लगा, तो व्यक्ति ने क्या किया बेटा, वो व्यक्ति वहां खड़ा हो गया था और उस संत से वो माफी मांगने लगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बच्चा है बेटा, इसमें क्या करना है आपको,
चित्र देख करके 10 फलों के नाम। ये बेटा फल हैं, ये अंगूर है, ये आपका ये आम है, ये केला है, कुछ पपीता है बेटा, है ना, ये पपीता रहा, तरबूज भी है, संतरे भी हैं। तो इन सभी फलों के नाम आपको, ये जामुन है, ठीक है, तो इन सभी फलों के नाम आपको यहां पर लिखने हैं बेटा। मैं सारे नहीं लिखाऊंगा, एक दो फलों के नाम मैं बता देता हूं, बाकी आपको चित्र देख करके खुद लिखने होंगे। जैसे तरबूज मुझे दिख रहा है, ये रहा तरबूज, तो तरबूज, ठीक है, तरबूज। आम दिख रहा है तो आम लिख दो, आम। केला, ये सब फल होते हैं बेटा, है ना। अंगूर, अंगूर, ठीक है। और क्या, संतरा, चीकू, पपीता, ठीक, ये सारे फल हैं। बाकी के 2-3 बेटा फल मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, आप खुद से करना। हाँ बिल्कुल बेटा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। चलिए, यहां पर 3 अक्षर है आपके सामने बेटा, ये स और स्र, इस पर आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है, 3-3 शब्द। तो ये स अक्षर आना चाहिए उस शब्द में। जैसे आप लिखो सपेरा, तो सपेरा में ये वाला स आता है, स पे रा, इस तरीके से आपको शब्द बनाने हैं। स से सेना, जो हमारे देश की रक्षा करती है, सेना, देखो स आ गया, ये वाला अक्षर इसमें आना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक और बनाओ, समाज, समाज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शब्द बनाने। इस वाले स से एक तो बन जाए बेटा शहद, जो हम खाते हैं शहद, एक बन जाएगा शहर, शहर या नगर जिसमें हम रहते हैं। और बताओ शक्कर, हाँ बिल्कुल सही, शक्कर बेटा, शक्कर भी में ये स आता है, याद रहेगा ये स। बाकी की इस अक्षर से बनाओ जरा, इससे बनता है ऋण, जो हम कर्जा लेते हैं वो वाला ऋण इसी से बनता है बेटा। और जो ऋषि या संत महात्मा होते हैं वो वाला सभी यही रहता है बेटा, ऋषि, ये ऐसे बनता है। एक जो लास्ट शब्द है वो आप ढूंढ करके लिखोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, एक शब्द जो ऋ से बनेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है बेटा। जो हमारी अगली क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे बेटा दिवस 4, ठीक है, इसी सप्ताह का दिवस 4 पढ़ेंगे। तो बेटा हिंदी और अंग्रेजी के वीडियो हमारे आ रहे हैं, तो सभी विषयों के हम वीडियो बनाएंगे। आपको सीरियल से देखना है, हिंदी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे, इसी तरीके से अंग्रेजी का 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां भी पढ़ सकते हो कौन सा दिवस पढ़ना है। बस देखना है सारे वीडियो बिल्कुल सीरियल से, क्रमांक से 1 2 3 4, ऐसा नहीं पहले 5वां वीडियो देख लिया, तो समझ में कम आएगा, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जाने से पहले एक निवेदन आपसे फिर से है बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों या छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कर दो, जो कक्षा 4 3 5 8 इनमें पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छे वीडियो होने वाले हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।